मौलाना जर्जिस अंसारी का भड़काऊ बयान, हिंदू त्योहारों पर टिप्पणी से भड़का माहौल, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको इटावा के मौलाना के बारे में बताऊंगी, जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधते हुए हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाया है। यानी कि मौलाना के निशाने पर इस बार हिंदू त्योहार। मौलाना का कहना है कि मस्जिद के बाहर आप 5 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि लंगर सड़क पर हो सकते हैं। यानी कि कभी राम मंदिर पर, कभी हिंदू मुस्लिम, और अब सीधे सीधे हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए योगी अनकट में इसी मौलाना के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ और भी कहा है और कैसे 2027 से पहले यूपी को बांटने की कोशिश में जुटा हुआ है। देश में रिलीजियस हार्मनी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक वीडियो जो मौलाना जर्जिस का बताया जा रहा है, वो लगातार वायरल हो रहा है। हाल ही में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें मौलाना हिंदू मुस्लिम बांटने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी ने होली, कांवड़ यात्रा, धार्मिक जुलूस, नमाज और धार्मिक आयोजनों को लेकर बयान दिया। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मौलाना जुम्मे की नमाज को सड़क पर ना करने को लेकर भड़क रहे हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर आग उगल रहे हैं। सुने आप भी जरा क्या कुछ कहा है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। सुना आपने, ये मौलाना किस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं कि वो सड़क पर उतरे और नमाज पढ़े, फिर प्रदेश का माहौल बदलेगा। लेकिन आपको बता दें कि मौलाना साहब अपने इस भड़काऊ बयान में ही नहीं, बल्कि वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो प्रदेश में बहुत खराब माहौल कर रहा है। वो अपने तकरीर में आगे होली त्योहारों का भी जिक्र करते हैं और क्या कुछ कहते हैं पहले सुन लेते हैं। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं। तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंगाल के लोगों को, जिसकी बुनियाद पर हमें आज चैनल वाले डिबेट में लाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना भयभीत कर रहा है मुसलमानों को, ये कितना डरा रहा है मुसलमानों को। यह समझने की कोशिश करिए। आप नहीं बोल सकते हो साहब, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये कहने वाले? आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। ये मौलाना इटावा के हैं जिनके जहन में कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। आपको बता दें कि पहले भी कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिसमें मौलाना ने कहा था कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुस्लिम समाज को इस राज्य से पलायन कर दूसरे राज्य, खासकर पश्चिम बंगाल की ओर रुख करना चाहिए। उनका कहना था कि यूपी में लगातार मदरसों पर कार्रवाई, धार्मिक प्रतीकों पर सख्ती और प्रशासनिक कदमों ने डर का माहौल बना दिया है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते ये राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। आप भी देखें इस वीडियो में कि क्या कुछ कहा था। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं।
जरजीत साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं? उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। सुना आपने मौलाना जर्जिस अंसारी को। इस मौलाना ने अपने बयान में ये तक आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर मुस्लिम इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार की नीतियां एक समुदाय को मानसिक रूप से डराने का काम कर रही है। साथ ही प्रशासनिक सख्ती का असर भी सीधे तौर पर गरीब और कमजोर तबके पर पड़ रहा है, जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। यही वजह है कि उन्होंने मुस्लिम समाज से सुरक्षित जगह की तलाश करने की बात कही है। आप खुद सोचिए कि कैसे यूपी के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, आपस में ही बांटने की कोशिश चल रही है। और ये कर कौन रहा है? कुछ संगठित मौलाना गैंग जो प्रदेश को बांटना चाहते हैं। सत्ता पक्ष भी इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान बता रहा है। साथ ही सरकार समर्थकों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में डर फैलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए दिए जाते हैं। उनका इस पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई धर्म देखकर नहीं बल्कि कानून के तहत होती है। तो वहीं विपक्षी दलों ने इस बयान को सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए कहा कि अगर ऐसे आरोप सामने आते हैं तो सरकार को सोच विचार करना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लोगों में डर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इस पूरे विवाद ने यूपी की राजनीति में धार्मिक सुरक्षा और अधिकारों को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। प्रशासन अलर्ट, जांच शुरू, कानूनी कार्रवाई की मांग तेज। मौलाना के इन बयानों पर मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई। उनका कहना है कि धार्मिक त्योहारों और परंपराओं को लेकर भड़काऊ बयान समाज में तनाव और हिंसा को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं सोशल मीडिया की भूमिका भी इस पूरे विवाद में बहुत खास मानी जा रही है। वायरल वीडियो और क्लिप्स ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है। विवाद के बीच प्रशासन की भूमिका भी इसमें बहुत खास हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह के भड़काऊ बयान या गतिविधि पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयानों की जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस पे जानकारों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन इस तरीके का इसका दुरुपयोग समाज में तनाव और हिंसा को जन्म दे सकता है। इसलिए जिम्मेदाराना बयान और सामाजिक मर्यादा मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयानों को साथ ही साथ इसे कहीं ना कहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि मुस्लिम समाज को अलग करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें कुछ सोशियोलॉजिस्टों का कहना है कि इस तरह के विवाद समाज में अविश्वास और विभाजन पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले नेताओं और धार्मिक गुरुओं को जिम्मेदारी दिखनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी बयान को भड़काऊ या फिर नफरत फैलाने वाला पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है और जांच के बाद कार्रवाई भी जरूर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने भी इस तरह के मामलों में दिशा निर्देश जारी किए, जिनके अनुसार हर मामले की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है।
मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार दूसरों की भावनाओं और समाज की शांति से ऊपर नहीं हो सकता है। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और समाज में शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास भी किए जाते हैं। इस विवाद ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत जैसे बहुधार्मिक देश में जिम्मेदारी, बयान और आपसी सम्मान कितना ज्यादा जरूरी है। धार्मिक त्योहारों और आयोजन भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और इन्हें लेकर विवादित बयान समाज की एकता को कमजोर कर सकता है। जानकारों का कहना है कि सभी समुदाय को आपसी समझ और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। विवादित बयान के बीच सरकार, प्रशासन, धार्मिक संगठन और समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी इसमें खास हो जाती है कि वो संयम बरते और शांति बनाए रखे। साथ ही भड़काऊ बयान और अफवाहें समाज में तनाव और हिंसा को भी कहीं ना कहीं जन्म दे सकती हैं। इसलिए सभी पक्षों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो देखा आपने योगी अनकट में कि कैसे जर्जिस अंसारी लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसपे अब कहीं ना कहीं एक्शन हो सकता है, क्योंकि लगातार ये उनका बयान माना जा रहा है जो कहीं ना कहीं यूपी में माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।